नमस्कार दोस्तों, मैं जर्म आप सभी का आई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक का पार्ट 2 हमने कल जहां खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करो, है ना। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चिंटू, पिंटू, टीटू किसी कार्य को 24-36 47 दिन में करते हैं। वे साथ में कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन टीटू जो है 4 दिन बाद काम को छोड़कर चला जाता है और चिंटू जो है काम खत्म होने के 3 दिन पूर्व चला जाता है। तो कार्य खत्म होने में कितना समय लगेगा यह हमें याद करना है ना। चलिए इसे इनके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे अपन जिस मेथड का यूज करके बना रहे थे वही मेथड इसमें भी यूज होगा, है ना। क्या बोला गया है? चिंटू, पिंटू, टीटू। यहाँ मैं चिंटू को सी से, पिंटू को पी से और टीटू को टी से डिनोट कर रहा हूँ। चिंटू जो है किसी कार्य को 24 दिन में, पिंटू जो है 36 दिन में और टीटू जो है 48 दिन में करता है। इस तरह क्वेश्चन को बनाते हैं तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। निकाल लेते हैं टोटल वर्क क्या होगा। टोटल वर्क में कैसे निकालता हूं? एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 48। चलिए निकाल लेते हैं। 24, 36 और 48 सीधा 6 से ले जाता हूं मैं। देखिए अब 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 छक्के क्या होता है? 144 यूनिट। ठीक, ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। ठीक, टोटल वर्क कैसे निकाले अपन? एलसीएम निकाल ले। 24, 36, 48 का क्या आ गया? 144 यूनिट। इसके बाद अपन क्या निकालते हैं? वन डे वर्क कि चिंटू, पिंटू और टीटू जो है एक दिन में कितना कार्य करेंगे, निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चिंटू जो है पूरा कार्य 24 दिन में करता है और पूरा कार्य कितना है था? टोटल वर्क कितना है? 144। तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? 144 अपॉन 24। 144 अपॉन 24। उसी प्रकार से पिंटू की प्रकार कितना करेगा एक दिन में काम? 144 अपॉन 36 और टीटू जो है क्या करेगा? 144 अपॉन 36 को कटा लीजिए, 6 यूनिट आ जाएगा। 36 दूनी 72, 72 दूनी मतलब कि 4 यूनिट आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 यूनिट। 48 इंटू 3 144। ठीक, अर्थात चिंटू एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, पिंटू 4 यूनिट काम करता है और टीटू 3 यूनिट काम करता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या बोला है? वे साथ में कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन टीटू 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। साथ में कार्य काम करते हैं लेकिन टीटू 4 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। इससे क्या समझ आता है अपने को कि चिंटू, पिंटू और टीटू जो है 4 दिन साथ में काम किए हैं, उसके बाद टीटू छोड़ के जा रहा है ना। तो उसी चीज को मैं लिखता हूं यहाँ इक्वेशन फॉर्म में। चिंटू प्लस पिंटू प्लस टीटू कितने दिन काम करते हैं साथ में? 4 दिन। ठीक, उसके बाद बोला गया है चिंटू जो है काम खत्म होने के 3 दिन पूर्व चला जाता है। इससे अपने क्या समझ आ रहा है? सबसे पहले कौन भागा? टीटू भागा। ठीक है, सबसे पहले टीटू भागा 4 दिन बाद। उसके बाद चिंटू ही है जो है काम खत्म होने के 3 दिन पहले भाग जाता है। टीटू पहले ही भाग गया था, लेकिन चिंटू जो है काम खत्म होने के 3 दिन पूर्व भाग जाता है। मतलब कि इससे अपने क्या समझ आता है कि लास्ट का जो 3 दिन है सिर्फ और सिर्फ पिंटू काम किया है ना। तो उसी चीज को मैं लिख रहा हूं। अंतिम के 3 दिवस कौन काम किया है? पिंटू काम किया है। अब देखिए पिंटू और चिंटू जो है बीच के दिनों में, चिंटू और पिंटू जो है बीच में कितने दिन काम किए ये अपने को पता नहीं है ना। तो उसको मैं क्या मान लेता हूँ? x मान लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ चिंटू प्लस पिंटू। टोटल वर्क कितना है हमारा? 144। इक्वेशन को समझ लेते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। चिंटू, पिंटू और टीटू साथ में कार्य प्रारंभ चालू करते हैं, लेकिन टीटू जो है 4 दिन बाद भाग जाता है। मतलब कि 4 दिन ये तीनों एक साथ काम किए। उसके बाद बोला है जो चिंटू नाम का लड़का है वह काम खत्म होने के 3 दिन पहले भाग जाता है। इससे में ये समझ आता है कि पिंटू जो है लास्ट के 3 दिन अकेला काम किया है, लेकिन बीच के जो दिन है उसमें चिंटू और पिंटू कितने दिन काम किए हैं वो नहीं पता है ना। अपने को वही निकालना है सबसे पहले, तो उसको मैं x मान लिया।
और टोटल काम कितना है हमारे पास 144। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चिंटू एक दिन में कितना करता है 6, पिंटू 4 और टीटू 3 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस कितने दिन काम किए x दिन। चिंटू का कितना है 6 और पिंटू का कितना है 4। उसी प्रकार से 3 इंटू पिंटू का कितना है 4 इक्वल टू 144। ठीक, अब देखिए 6 4 10 13, 13 चौक कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 प्लस 6 4 10x प्लस 4 दिया 12 इक्वल टू 144। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 52 और 12 कितना हो जाएगा 54 और 64, मतलब कि 144 माइनस 64। 4 में 4 गया 0 और 14 में से 6 गया कितना होता है 8, अर्थात 80 होता है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 अपॉन 80 भागित 10, अर्थात कि x का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 8 आ गया है ना। इससे में ये समझ आ रहा है कि पिंटू और चिंटू जो है 8 दिन तक साथ में कार्य किए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कार्य खत्म होने में कितना समय लगेगा याद करो, है ना। तो याद कर लेते हैं टोटल टाइम कितना लगेगा। 4 दिन चिंटू पिंटू और टीटू काम किए, 8 दिन चिंटू और पिंटू काम किए और 3 दिन कौन काम किया केवल पिंटू। तो टोटल कर लेते हैं 8 4 12, 12 3 15 दिन। 15 दिनों में चिंटू पिंटू टीटू किसी कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ABC किसी कार्य को 10 15 20 दिनों में पूर्ण करते हैं। तीनों साथ में कार्य प्रारंभ करना चालू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद A और B जो है 3 दिन बाद भाग जाते हैं काम छोड़कर। तो शेष कार्य से कितने दिनों में पूर्ण करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है ना। तो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन देखे थे चिंटू पिंटू वाला, वो भी ऐसे ही बना था, ये भी वैसे ही बनेगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। A किसी कार्य को 10 दिन में करता है, B उसी कार्य को 15 दिनों में करता है और C उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 20 निकाल लेते हैं अपन। यहाँ पे 10 15 20, 5 दूनी 3 4, 2 1 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 चौक 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे क्या होता है 60, अर्थात टोटल वर्क हमारा आ गया 60 मिनट। ठीक, टोटल वर्क निकालने के बाद अपन क्या निकालते हैं 1 डे वर्क, है ना। तो निकाल लेते हैं 1 डे वर्क। इसको भी एक बार बता देता हूं मैं। A जो है किसी कार्य को करने में 10 दिन का समय लगता है ना। और टोटल कार्य हमारा 60 है। टोटल कार्य 60 है और A जो पूरा काम 10 दिन में करता है, तो अपने को 1 दिन का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क अपॉन उसको पूरा दिन में करने में कि जितना समय लग रहा है वो 60 अपॉन 10, अर्थात 6 यूनिट। B कितने दिनों में काम करेगा, मतलब B 1 दिन में कितना काम करेगा 15 चौक 60, 4 यूनिट। उसी प्रकार से C कैसे करेगा 60/20 अर्थात 3 यूनिट। ठीक, अर्थात A जो है 1 दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, B 4 यूनिट और C 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए इक्वेशन बनाना है अपने को। क्या बोला गया है, तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं। ठीक, तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C कितने दिन तक करते हैं आगे पढ़ने से अपने समझ आएगा। तीनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद A, 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक वो तीनों काम किए होंगे, प्लस उसके बाद बोला गया है तथा 3 दिन बाद B कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब कि 2 दिन तक A B C तीनों काम किए, फिर A छोड़ के चला गया, फिर B 3 दिन तक काम किया, मतलब कि B जो है इसके एक्स्ट्रा 1 दिन और काम करेगा, है ना, B प्लस C। उसके बाद बोला गया है शेष कार्य को C कंप्लीट किया, तो वही निकालना है। तो माना कि C जो है X दिन काम करके उसे कंप्लीट किया। टोटल वर्क हमारा कितना है 60 मिनट। इक्वेशन बन चुका है, एक बार और बता देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि
तीनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, एक साथ चालू किए, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला जाता है और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो ए बी सी तीनों मिलके 2 दिन काम किए और बी बोला है 3 दिन बाद भाग जाता है, यहाँ का 2 दिन और यहाँ का 1 दिन, 3 दिन काम किया वो चला गया। उसके बाद शेष कार्य को सी कंप्लीट करते हैं, उसको अपन x दिन में करता है करके मान लिए हैं। ठीक, इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब ए का 1 दिन का काम है 6, बी का है 4 और सी का है 3। बी का है कितना 4 और सी का है 3 वन डे वर्क, और सी का कितना है 3 इंटू एक्स इक्वल टू 7 है ना। 6 4 10, 10 और 3 13, 13 दूनी 26 प्लस 4 3 7 प्लस 3x इक्वल टू 60। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 और 7 कितना होता है 33 होता है ना। 60 माइनस 33, एक बार और जोड़ लेता हूं मैं, 26 4 30 और 3 33। 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा 27 है ना। 10 में से 3 गया 7 और 5 में से 3 गया 2। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 27/3 अर्थात x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 9 आ गया। ठीक, इससे अपने क्या समझ आता है कि शेष कार्य को c जो है 9 दिन में कंप्लीट कर देता है ना। अगर यहीं पे पूछा गया कि कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा तो अपन क्या करेंगे, ए बी सी कितना दिन काम करते थे 2 दिन, बी सी कितने दिन काम के साथ में 1 दिन और सी शेष कार्य को 9 दिन में करते हैं, मतलब 9 1 10 10 2 12 दिनों में कार्य कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। रोहित व शिखर एक कार्य को क्रमशः 4 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे 7 कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित ने कार्य छोड़ दिया और शिखर ने शेष कार्य किया। यदि कुल कार्य 6 दिनों में पूर्ण होता है तो बताओ रोहित ने कितने दिनों बाद कार्य को छोड़ दिया, है ना। चलिए वैसे ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले देख रहे थे। क्या बोला गया है, रोहित जो है किसी कार्य को 4 दिवस में और शिखर जो है उसी कार्य को 12 दिवस में करता है। ठीक है, अब देखिए अपने को पता है रोहित कितने दिनों में करता है 4 दिन में और शिखर जो है 12 दिनों में करता है। तो अपन टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये हमारा क्या आ गया है, ये 12 दिन जो है हमारा टोटल वर्क है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, वनडे वर्क निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वनडे वर्क, 12 में से रोहित का निकालना है तो 4 से भाग करेंगे और शिखर का निकालना है तो 12 से भाग करेंगे। ठीक है, यहीं पे निकाल लेता हूं मैं। रोहित का कितना हो जाएगा 12/4 3 यूनिट, ये हो जाएगा रोहित का वनडे वर्क। और शिखर का क्या हो जाएगा 12/12 अर्थात 1 यूनिट, ये हो जाएगा शिखर के 1 दिन का काम। ये क्या है हमारा वनडे वर्क। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वे दोनों साथ में कार्य प्रारंभ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित काम को छोड़ देता है और शिखर शेष कार्य पूरा करता है। यदि कुल कार्य 6 दिनों में होता है तो फिर रोहित जो है काम कितने दिन पे छोड़ा, इसको निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन को देखने से ये समझ आता है कि रोहित और शिखर जो है किसी कार्य को कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, रोहित छोड़ देता है, फिर शिखर अकेले काम करता है। ठीक, और ये जो काम है वह टोटल 6 दिनों तक चलता है। मतलब कि हमको क्वेश्चन को पढ़ने से यह समझ आ रहा है कि शिखर जो है कितना काम करता है, कि शिखर जो है कितने दिनों तक काम करता है, टोटल 6 दिनों तक, है ना। और रोहित जो है कितने दिनों तक काम करता है अपने को पता नहीं है। ठीक, रोहित जो है मान लेते हैं अपन x दिनों तक काम करता है। टोटल काम हमारे पास कितना है 12 है। तो चलिए प्रूव द वैल्यू, गेट द आंसर। शिखर के 1 दिन का काम कितना है, वनडे वर्क है शिखर का 1 यूनिट। शिखर कितने दिन काम करता है 6 दिन। रोहित के 1 दिन का काम कितना है 3 यूनिट, वह कितने दिन काम करता है अपने को पता नहीं है, तो उसको मैं x मानू इक्वल टू 12। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 6, x इक्वल आ जाएगा 6/3 अर्थात 2। x का वैल्यू 2 आया है, मतलब इससे मैं
ये बोल सकता हूँ कि रोहित जो है 2 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। और क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, रोहित ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा रोहित ने शिखा के साथ 2 दिन काम किया, फिर कार्य को छोड़ दिया। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक में ये वाला जो पार्ट है जिसमें कार्य छोड़ देते हैं बीच में व्यक्ति, ये वाला पार्ट लगभग समाप्त हो गया है। आप अपने प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो भी किताब है उससे आप क्वेश्चन देखिए और इसी मेथड से ये वाले क्वेश्चन बनाइए, आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।